अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग क्लास 29। आज हमारी 29वीं क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि उधार का इस्तेमाल किस तरह करते हैं जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं। जब भी हम कोई सामान या कोई चीज़ उधार पर ख़रीदेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे। ख़रीदने के लिए मैं आपको पहले भी एंट्री करा चुका हूँ जो कैश पर ख़रीदने वाली थी। इससे पहले मैं आपको दो किस्म की परचेज़ की एंट्री सिखा चुका हूँ कैश पर। एक तो मर्चेंडाइज थी और एक कोई भी एसेट ख़रीदा कैश पर। आज हम सीखने जा रहे हैं कोई भी चीज़ ख़रीदना उधार पर। तो सबसे पहले तो मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ एंट्रीज़ वो पढ़कर बता दूँ। पहली एंट्री है परचेज़ अ टाइपराइटर ऑन क्रेडिट 2000। दूसरी है बॉट फर्नीचर ऑन अकाउंट 2000। तीसरी है परचेज़ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 2000। चौथी है परचेज़ मर्चेंडाइज फ्रॉम खालिद ₹2000। परचेज़ गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹2000। नेक्स्ट है परचेज़ ऑफिस सप्लाइज फॉर ₹2000 ऑन अकाउंट। पर नेक्स्ट है परचेज़ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम राना एंड को फॉर ₹2000। एंड सेकंड लास्ट है परचेज़ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट 2000। परचेज़ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम नईम एंड को फॉर ₹2000। ये तमाम एंट्रीज़ आज हम हल कर देखेंगे कि इसे हल कैसे किया जाता है। लेकिन हल करने से पहले इनको समझना ज़रूरी है कि उधार की निशानियाँ क्या क्या हैं। यानी अगर उधार पर कोई चीज़ ख़रीदी जा रही है तो हमें कैसे पता चलेगा उधार पर है। पहली चीज़, इन तमाम एंट्रीज़ में कहीं भी कैश का ज़िक्र नहीं है। पहली चीज़ तो ये देखें। दूसरा, उधार की 3 निशानियाँ होती हैं। दोबारा से सुन लें, उधार की 3 निशानी होती हैं, चाहे ख़रीदने वाला उधार हो या बेचने वाला उधार हो। उन दोनों उधारों की जो है निशानी वो 3 है। पहली, ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ आता है। दूसरा, ऑन अकाउंट का लफ्ज़ आता है। और तीसरा, किसी कंपनी या किसी बंदे या कोई भी नाम आ सकता है। तो वो नाम किस चीज़ को शो करता है? उधार को शो करता है। दोबारा से सुन लें, उधार की 3 निशानियां होती हैं, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या किसी का नाम। और अगर ये ख़रीदने के साथ आ रहा है, यानी ख़रीदने के लिए हमारे पास लफ्ज़ होता है परचेज़, बॉट या बाय, तो समझ ले हम उधार इस्तेमाल करेंगे अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल। सो आज जो हम उधार पढ़ने वाले हैं उस उधार का नाम है अकाउंट पेबल। अब अकाउंट पेबल का मतलब समझ लें। अकाउंट का मतलब होता है उधार, पेबल का मतलब देना है, उधार देना है। सो परचेज के लिए या ख़रीदने वाली कोई भी चीज़ के लिए हम उधार इस्तेमाल करते हैं अकाउंट पेबल। अब पहली एंट्री को समझते हैं। सबसे पहले तो परचेज अ टाइपराइटर ऑन क्रेडिट ₹2000। हमने टाइपराइटर ख़रीदा उधार पर 2000 का। याद रखिएगा, जो भी चीज़ हम ख़रीदते हैं सिवाय मर्चेंडाइज के वो अपने नाम से डेबिट हो जाता है। टाइपराइटर को हम
अगर अकाउंटिंग की ज़बान में कहते हैं वो कहते हैं इक्विपमेंट। टाइपराइटर क्या कहलाता है? इक्विपमेंट। अगर आपने मेरी बेसिक वीडियोस नहीं देखी जो थ्योरी पर थी, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इक्विपमेंट किस किस को कहते हैं। कैलकुलेटर, टाइपराइटर, फोटोस्टेट मशीन, ये तमाम इक्विपमेंट कहलाते हैं। तो हम जो चीज़ ख़रीद रहे होते हैं उसको हमेशा डेबिट कर देते हैं क्योंकि वो चीज़ हमारे पास आ गई। जो चीज़ हमारे पास आ गई या हमारे हमारे कारोबार में इजाफा हो गई, जिस चीज़ का इजाफा हो गया उसको हम डेबिट करते हैं और उधार को हम क्रेडिट करते हैं। अब कैसे? हम ख़रीद क्या रहे हैं? टाइपराइटर। टाइपराइटर को अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट हो गया डेबिट। जब एक चीज़ डेबिट हो गई तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी। वो क्या है? हम पैसे कैसे देंगे उसे? हमने टाइपराइटर फ्री में तो नहीं ख़रीदा। हमने उससे वादा किया कि हम उधार अदा करेंगे। किया नहीं है? तो उधार अदा करेंगे का मतलब होता है अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। ज़रा देखें इसको। इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। कैसे? जो चीज़ हम ख़रीदते हैं उसको डेबिट कर देंगे। जब आपको पता चल गया एक चीज़ डेबिट हो रही है तो ऑब्वियसली उधार कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में। सो इक्विपमेंट डेबिट 2000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड परचेज अ टाइपराइटर ऑन क्रेडिट। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। बॉट फर्नीचर ऑन अकाउंट। मैंने आपको कहा उधार की 3 निशानियां हैं: ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट या किसी का नाम। देखिए यहाँ पर ऑन अकाउंट आ रहा है। इट मीन्स कि जो हमने फर्नीचर ख़रीदा है वो उधार पर ख़रीदा है। जो भी चीज़ हम ख़रीदते हैं उस चीज़ को हम डेबिट कर देते हैं सिवाय मर्चेंडाइज या गुड्स के। तो यहाँ पर क्या चीज़ ख़रीदी है? फर्नीचर। तो फर्नीचर तो डेबिट हो गया। कौन सा उधार हम उसके बदले में दे रहे हैं? उसके बदले में हम वादा कर रहे हैं कि हम पैसे अदा करेंगे। अदा करने के लिए उसको कहते हैं पे, और अदा करेंगे पेबल। उधार को क्या बोलते हैं? अकाउंट। अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर डेबिट 2000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। इसी तरह अगली एंट्री पे आते हैं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 2000। याद रखिएगा, मर्चेंडाइज ख़रीदी जाए जब भी, मर्चेंडाइज जब भी ख़रीदी जाती है तो उसे हम मर्चेंडाइज के नाम से नहीं लिखते बल्कि हम परचेजेस के नाम से लिखते हैं। इससे पहले भी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ जब मैंने मर्चेंडाइज कैश पर ख़रीदने वाली एंट्री समझाई थी, तो मैंने इसको डिटेल के साथ बताया था आपको, अगर याद हो तो आपको। जब भी हम मर्चेंडाइज ख़रीदते हैं तो हम किस चीज़ को डेबिट करते हैं? परचेजेस को। हमेशा परचेजेस को डेबिट करेंगे। और बदले में हम उसको क्या वादा दे रहे हैं? बदले में हम क्या दे रहे हैं कि उधार अदा करेंगे। जो चीज़ अदा करेंगे की नहीं है, मतलब देने वाली चीज़ है। देने वाली चीज़ हमें हमेशा कहाँ जाती है? क्रेडिट में। हम उसे उधार अदा करेंगे। तो उधार का मतलब अकाउंट, अदा मतलब पे, और देंगे पेबल। अकाउंट पेबल। परचेजेस डेबिट 2000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मर्चेंडाइज के मैं 3 नाम हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ: मर्चेंडाइज, गुड्स और इन्वेंट्री और स्टॉक। ये इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो इट मीन्स मर्चेंडाइज है। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम खालिद ₹2000। मैं आपको इससे पहले दोबारा बता दूं कि उधार की 3 निशानियां हैं: ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट या किसी का नाम। तो, तो खालिद क्या है? किसी का नाम है। इट मीन्स उधार पर हम मर्चेंडाइज ख़रीद रहे हैं। तो जब भी हम मर्चेंडाइज ख़रीदते हैं तो मर्चेंडाइज को डेबिट नहीं करेंगे बल्कि मर्चेंडाइज की जगह हम किसको डेबिट करेंगे? परचेजेस को। परचेजेस डेबिट हो गया 2000। उधार हम अदा करेंगे।
उधार अदा करने को परचेज के लिए कौन सा उधार इस्तेमाल किया जाता है? पी से परचेज, पी से पेबल। सो अकाउंट पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया। जब परचेज डेबिट हो गया तो क्रेडिट में ऑब्वियसली क्या आएगा? उधार आएगा। सो परचेज इज डेबिट 2000, अकाउंट पेबल 2000 टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, बात एक ही है। नेक्स्ट देखें, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹2000। अभी मैंने आपको बताया उधार की 3 निशानियां हैं, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या किसी का नाम। जब आपको ये पता चल गया ये चीज़ जो ख़रीदी है वो उधार पर ख़रीदी है, दूसरा हम क्या करेंगे कि परचेज़ जो चीज़ ख़रीदी जा रही होती है उसको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि गुड्स को हम कभी डेबिट नहीं करते, मर्चेंडाइज़ को हम कभी डेबिट नहीं करते। मर्चेंडाइज़ की जगह हम किसको डेबिट करते हैं? परचेज़ को। तो परचेज़ को हमने डेबिट कर दिया और उधार को हमने क्रेडिट कर दिया। पी से परचेज, पी से पेबल वाला उधार आ जाएगा। परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। परचेज डेबिट 2000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बहुत सिंपल है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको गौर से समझे तो। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर ₹2000 ऑन अकाउंट। हमने ऑफिस सप्लाईज ख़रीदी है उधार पर। याद रखिएगा, सप्लायर का मतलब होता है उधार वाला और ऑफिस सप्लाईज का मतलब होता है स्टेशनरी। याद रखिएगा, मर्चेंडाइज के अलावा कोई भी चीज़ आए वो अपने नाम से डेबिट या क्रेडिट होती है। तो हम यहाँ पर ख़रीद रहे हैं तो सप्लाईज हमारे पास आ गई, तो ऑफिस सप्लाईज को हमने डेबिट कर दिया कितने अमाउंट से? 2000 से, क्योंकि जो चीज़ हम ख़रीदते हैं वो हमारे पास आ जाती है, इट मीन्स इंक्रीज़ हो जाती है। जो चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है वो डेबिट में चली जाती है। सो ऑफिस सप्लाईज डेबिट 2000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट या परचेज सप्लाईज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट देखें, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम राणा एंड को फॉर ₹2000। मर्चेंडाइज ख़रीदी है उधार पर राणा से 2000 की। सो परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, या जो चीज़ ख़रीदते हैं उसको डेबिट कर देते हैं। मर्चेंडाइज को कभी हम डेबिट नहीं करते, बल्कि मर्चेंडाइज की जगह हम किस नाम को डेबिट करते हैं? परचेजेस को, ख़रीदते वक्त, नॉट बेचते वक्त। परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। परचेजेस डेबिट 2000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट देखें, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फॉर ₹2000। ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा है हमने उधार पर 2000 का। तो जो चीज़ हम ख़रीदते हैं उसको डेबिट कर देते हैं। क्या चीज़ हम ख़रीद रहे हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो गया। उधार को हम क्रेडिट कर देंगे। उधार कौन सा इस्तेमाल होगा? पी से परचेज, पी से पेबल, यानी अकाउंट पेबल। सो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 2000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट देखें, एंड द लास्ट वन, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम नईम एंड को फॉर ₹2000। मर्चेंडाइज ख़रीदी है नईम से 2000 की। तो जब मर्चेंडाइज ख़रीदते हैं तो मर्चेंडाइज को डेबिट नहीं करते, बल्कि मर्चेंडाइज की जगह हम क्या नाम लिखते हैं? परचेजेस। तो परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये थी आज की हमारी एंट्रीज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम।